आइए हम वचन में चलते हैं। 1 शमूएल 2 अध्याय के 2 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। हालेलुया। सच में पिता परमेश्वर पवित्र है। पवित्र होने का अर्थ है प्रत्येक गंदगी से रहित होकर शुद्ध होना। परमेश्वर पूर्णतः शुद्ध है। तेरी आंखें कैसे शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। पाप के कारण परमेश्वर ने क्रूस पर मरते हुए अपने ही पुत्र से मुंह मोड़ लिया था। हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र, अति पवित्र। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर की पवित्रता ने उसे पाप में घिरे हुए मनुष्य से अलग कर दिया है। इफिसियों 2 अध्याय के 13 में इस प्रकार लिखा है, अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। केवल यीशु के लहू के द्वारा ही मनुष्य इस पवित्र परमेश्वर तक पहुंच सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। अवश्य है कि उसका पवित्र क्रोध पाप को दंड देता है। जबकि पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया और कलवरी पर उसे दंड दिया। पापियों के प्रति परमेश्वर के प्रेम की सराहना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि हम उस प्रेम को पाप के प्रति परमेश्वर के धधकते हुए क्रोध के प्रकाश में नहीं देखेंगे। परमेश्वर की पवित्रता की मांग की कि पाप का समुचित दंड दिया जाए। हमारे उद्धारकर्ता ने इस मांग को क्रूस पर स्वेच्छा से स्वीकार किया और एक पिता का फर्ज पूरा किया। उसके आज्ञाकारिता में रहा और पिता को संतुष्ट किया। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि हृदय परिवर्तन के द्वारा परमेश्वर मेरे हृदय में रहता है, तो मुझे प्रेम करना ही होगा, क्योंकि अब मेरे अंदर प्रेम निवास करता है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रेम क्या होता है? जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, उसके कल्याण की इच्छा करने और उसके कल्याण में आनंद अनुभव करने को ही प्रेम कहते हैं। सच्चा प्रेम तो पापियों और दुश्मनों से भी किया जाता है। परमेश्वर का प्रेम पुत्र की प्रति और विशेष रूप से सभी विश्वासियों के लिए प्रकट होता है, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए कि तुम मुझसे प्रीति रखते और ये भी प्रतीति की कि मैं पिता की ओर से निकल आया हूँ। परमेश्वर संसार से प्रेम करता है, जिसके कारण उसने उद्धार की एक योजना तैयार की, जिससे मनुष्यों को विनाश और नरक के दंड से बचने का अवसर मिला। एक प्रेमी पिता के समान परमेश्वर मसीह की ताड़ना करने के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, जिसने तुमको हमारे अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिस पर निश्चित होकर विश्वास किया जा सके और भरोसेमंद और विश्वसनीय हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि वह सच्चा है और कभी नहीं बदलता।
परमेश्वर की विश्वास योग्यता इतनी महान है, वे आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। परमेश्वर के सारे कार्य विश्वास योग्यता में होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने और अपने द्वारा कहे गए प्रत्येक वचन को पूरा करने में प्रकट होती है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह ना तो झूठ बोलता है और ना ही पश्चाताप करता है। आवश्यकता के समय अपनी संतान की रक्षा करने, सहायता करने तथा अगुवाई करने में परमेश्वर अपनी प्रत्येक प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ो जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आइए इस महान परमेश्वर की सच्ची उपासना में अपने सिर को झुकाएं, जो कि एक सिद्ध हस्ती है। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु आप पवित्र हैं, अति पवित्र। आप पाप से घृणा करते हैं मेरे खुदावंत राजा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। सच में तू महान योग्य परमेश्वर है, कृपा करने वाला है, अनुग्रह करने वाला दयालु परमेश्वर है प्रभु। तू पछताना हारा है मेरे पिता परमेश्वर, दुख दे के प्रसन्न नहीं होता मेरे पिता। हमारे खुदावंत राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस शाम के समय को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं पिता। जितने भी बहन भाई प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन बदल जाएं प्रभु, उनके जीवन में ज्योति आए पिता परमेश्वर, क्योंकि वह पाप से घृणा करने वाले बन जाए मेरे खुदावंत राजा। पापों का पश्चाताप करें पिता परमेश्वर। उनके जितने भी पाप अनगिनत हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने प्रभु उन्हें क्षमा कर दीजिए मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु। उनके अंदर तेरा डर भय आए प्रभु, क्योंकि तू स्वर्ग में है, स्वर्ग से उत्तर देता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे काम बड़े अद्भुत है प्रभु, आश्चर्यकरम है प्रभु। तू रोगियों को चंगा करता है प्रभु, तू खाने पीने को देता है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक दिन को देता है प्रभु। हर एक दिन, हर एक पल तेरी सांसें हम में होती हैं पिता। इससे हम पता लगाते हैं प्रभु हम जीवित हैं, क्योंकि तेरी सांस हम में जीवित है पिता। दया कर प्रभु यीशु। प्रभु जितने भी बहन भाई हैं मेरे पिता परमेश्वर, किसी भी परिस्थिति में है प्रभु, आप निकालिए प्रभु यीशु मसीह, उस परिस्थिति से निकाल दीजिए प्रभु। उनके जीवन में कोई कमी घटी है मेरे खुदावंत राजा, उनकी कमी घटी को आप पूरा कीजिए मेरे खुदावंत। दया कीजिए प्रभु, क्योंकि ये समय बहुत ही कठिन है मेरे पिता परमेश्वर। ये संकट का समय है मेरे पिता परमेश्वर। इस संकट के समय में हम आपको पुकारते हैं मेरे पिता। आप हमारी सुन लीजिए मेरे प्रभु यीशु, हमारी सुधि लीजिए मेरे पिता। हमारे जीवन से प्रभु आप अपनी महिमा लीजिए मेरे खुदावंत आज। सच में पिता परमेश्वर, तेरा लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है प्रभु। दया कीजिए मेरे खुदावंत, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में हो पिता। प्रत्येक दिन सुबह शाम प्रभु हम तेरा नाम लेने वाले बन जाएं पिता। दया कीजिए हम पर, हमारे जीवन की कठिन समस्याओं को प्रभु आप ही अगुवाई कीजिए मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए प्रभु, हर एक घर में प्रभु आप दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा। उन बहन भाइयों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, और प्रभु अपने पापों से वो पश्चाताप करते हैं मेरे खुदावंत राजा, और प्रभु अपने मुख से अंगीकार करते हैं प्रभु कि तू ही परमेश्वर है प्रभु, तू ही भय योग्य परमेश्वर है प्रभु। प्रभु नरक की आग से बचाने वाला तू ही है मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए प्रभु, हमारी आत्मा को बचाने वाला
तू ही है मेरे पिता। हमारी आत्मा को बचाइए प्रभु, हमारी आत्मा को भी चंगा कीजिए मेरे खुदावंत राजा। हमें पवित्र बनने में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता, क्योंकि प्रभु तू पवित्र है, अति पवित्र है पिता। दया कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दीजिए हमारे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर दीजिए हमें प्रभु, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता। और प्रभु जितने भी वायरस हैं प्रभु, हमें नहीं पता प्रभु ये कीटाणु कौन से हैं प्रभु, किस कारणवश हमारे धरती पर आए हैं मेरे पिता, हमारे जीवन में आए हैं प्रभु आप हमारे जीवन से इस कीटाणु को हटा दीजिए प्रभु, इस वायरस को हटा दीजिए प्रभु, मार दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु। आप विश्वास योग्य ईश्वर परमेश्वर हैं मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए, हमारे जीवन से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके बेटे पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।